हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर जैसा कि आज 17/2 को पहली शिफ्ट में जो हुआ था, उसके पहले वाली शिफ्ट को हम लोग देखेंगे, खास तौर पर जीएस वाले सेक्शन को, कि जो पुलिस में आए हुए जीएस के प्रश्न हैं, उनके कौन से आंसर सही होंगे, इसका सही विश्लेषण देखेंगे और एकदम परफेक्ट आंसर को हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है, यह ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर बनेगा ए वाला, आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो जो 46 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे और ये अध्यक्ष थे। तो ये भी होगा, कभी कभी प्रथम अध्यक्ष पूछ लेगा तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जो कल होगा उसके लिए आपको ये तैयार रखना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक थे वो कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो भारत की सबसे बड़ी जो पूर्वी तट पर स्थित लैगून झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है, या उड़ीसा राज्य में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बने जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो जो श्वेत प्रकाश होता है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका जो किसके चैनल से अलग होता है? तो पाक जलडम मध्य और मन्नार की खाड़ी के मध्य, यानी आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। ये कुछ अगला क्वेश्चन पूछा है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला संस्कृत कार्यक्रम है? तो काफी मशहूर मेला है और यह प्रत्येक वर्ष किस स्टेट में लगाया जाता है? तो बिहार में। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो अंगूर की खेती की जाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बीटी कल्चर के नाम से, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बैलाडीला जो है यह किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आपका राइट इसमें कौन सा आंसर होगा? बी वाला राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो जो जनगणना कराते हैं भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर, उसका जो सर्वोच्च पद होता है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, यही इसका क्या होता है? सर्वोच्च पद होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृत है? तो कुमार संभवम काफी फेमस पुस्तक है और इसके लेखक जो है महाकवि कालिदास जी हैं, यानी महाकवि कालिदास जी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो है प्रत्येक साल हम लोग 23 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? यानी बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता था? तो यह प्रणाली जो कहाँ विकसित हुई थी? हिमाचल प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ए वाला, आपका राइट आंसर बन जाएगा इसमें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या कहा जाता है? निम्नलिखित शहरीकरण, यानी उस राज्य का क्या होगा, उस शहर का क्या होगा? शहरीकरण बड़ी तेजी के साथ हो रहा होगा।
तो आपका राइट आंसर इसमें क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा इसमें। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका स्थान कहां पर मिल जाएगा? भुवनेश्वर यानी ओडिशा में इसका स्थान मिल जाएगा। आपका कौन आंसर बनेगा इसमें? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा इसमें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जो हुआ जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। आपका कौन सा आंसर सही बनेगा इसमें? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य जिनमें साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जो सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मिलता है, यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशावर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो फेसबुक भी नहीं है, स्नैपचैट भी नहीं है, इंस्टाग्राम, तो लिंक्डइन इसकी क्या है? लिंक्ड इन यानी जो लिंक्ड इन है इसकी ज्यादा संभावना है, क्योंकि इसको एक बार आप डाउट में रखिएगा, लेकिन हम ये उत्तर सी वाला राइट होगा मेरे हिसाब से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो काफी फेमस है और कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कालीन बुनाई के लिए भदोई क्या है? प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का 2 जिला मिर्जापुर और सोनभद्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? बी अशोक है। अगर राज्य पक्षी पूछ लेगा तो सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी भी है, इसे भी याद रखिएगा कल वाले एग्जाम के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो हुरका बॉल जो है यह जो है धान और खेती के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह जो नृत्य है अधिकतर जो है यह उत्तराखंड में फेमस है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो किसके सहयोग से की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। आपका आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर किसकी जन्म स्थली है? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। अगर भगवान राम की माना जाए तो कौन है? अयोध्या हो जाएगी, यानी अयोध्या हो जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहां स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। आपका आंसर क्या है? बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी के नाम से। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो धृत यानी होल्डिंग कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर बनेगा, धृत या होल्डिंग कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है यूपी एस का पूरा नाम है क्या है? उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी फोर्स यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा इसमें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो यह मोबाइल एप्लीकेशन किसकी पहल थी? तो उत्तर प्रदेश की पहल थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के बराबर एक ही दर पर
वस्तु और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली जाती है। तो ये क्या है, यही वाला आपका स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, यानी आपका डी वाला सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारकों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि पर प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपके इसमें राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका जो है यह बांग्लादेश की मुद्रा है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए हेतु दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कच्छ गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है? कंडाला बंदरगाह, जिसका वर्तमान नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो यार आधारशिला गुजरात के गांधीनगर में, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खुदाई खिदमतगार के कौन संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया था? तो भी हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। आपका राइट आंसर क्या बनेगा? इसमें बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रोशन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो यह किस देश के मध्य दी थी? तो इटली के मध्य, यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो कोलंबो श्रीलंका पर यह पहुंचा था। आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपका विश्लेषण देखेंगे, और फिर मिलते हैं कल वाले में। तो दोस्तों इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।